प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कभी तेज आंधी, कभी बारिश की हल्की राहत, लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश में लौट आई है भीषण गर्मी की मार। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी, बल्कि कई जिलों में लू का प्रचंड असर भी दिखने को मिलेगा। और इसी बीच मानसून की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते अब इसके उत्तर प्रदेश में प्रवेश की संभावना 24 जून तक खिसक सकती है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक सूरज आग बरसा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जून तक कई जिलों में लू चलने की संभावना है। बीते कई दिनों के मौसमी उतार चढ़ाव के बाद अब तपिश भरे दिन लौटेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश भर में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 9 जून से 11 जून के दौरान उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लू चलने की आशंका है। इसका सबसे अधिक असर लखनऊ और आसपास के साथ पूर्वी यूपी के जिलों में दिखेगा। शनिवार को प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में तपिश और तीखी धूप का प्रकोप रहा। वहीं पूर्वांचल और तराई के कुछ जिलों में सुबह बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं चली। शनिवार को झांसी 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। बांदा, उरई, फतेहपुर और वाराणसी में भी गर्मी का असर तीखा बना रहा। गर्मी बहुत है, इस हालात देखते पसीना निकल रहा है। इस टाइम बहुत ज्यादा हालात खराब है। ये समझ लीजिए कि बाहर निकलना भी दुश्वार है इस टाइम। और मार्केट में समझ लीजिए इतना सन्नाटा है कि आदमी समझ लो दुकानों से सोता है इस टाइम, कि कस्टमर निकल नहीं रहे। पानी गिर नहीं रहा है, बहुत लू चल रही है, बहुत गर्म है, इंसान परेशान है। गर्मी के हाल जो है 40 टेम्परेचर है। यहाँ पे हम लोग दुकानदार आदमी हैं और कस्टमर कोई निकलता नहीं है और पसीना से बहुत बेहाल हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर कोई नहीं निकलता। दिन भर हम लोग अकेले में बैठे रहते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने से नटखट है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो यूपी में अब मौसम शुष्क रहेगा और तपिश भरे दिनों की वापसी होगी। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाले जिलों की बात की जाए तो झांसी में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बांदा में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उरई में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। फतेहपुर में भी 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से जैसे आग बरस रही हो और सूरज अपने तेवर लगातार तीखे करता जा रहा है। तेज धूप और तपिश के चलते राजधानी और आसपास के इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पारा 40 से 41 डिग्री पहुंच रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है। सड़क पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। मानो आसमान से आग बरस रही है। आप सड़कों की तस्वीर देख सकते हैं। इस समय सड़कें आपको खाली दिखाई देगी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। अगर बारिश होती है तो लोगों को जरूर राहत मिल सकती है, अन्यथा जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सक लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें और विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। गर्मी के इस मौसम में लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हल्की बारिश या बादल छाए रहते हैं तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में गर्मी का असर पूरी तरह हावी बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि कोशिश करें कि दोपहर के समय में कम निकलें, अन्यथा
नहीं निकलें और पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, जिससे गर्मी से बचाव हो सके। लगातार जिला अस्पताल में भी ओपीडी बढ़ती जा रही है, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अगर बारिश होती है तो लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को तपिश और उमस भरी हवा ने परेशान किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 10 जून को लखनऊ में लू के थपेड़े चलने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 जून से गर्म हवाएं चलेंगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़त के साथ 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बात अगर अगले 5 दिनों की मौसम की करें तो 8 जून को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश भर में तेज धूप निकलेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं। 9 जून को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश भर में तेज धूप निकलेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं है। लू का दौर शुरू होगा। 10 जून को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार हैं। लू भी चलेगी। 11 जून को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं लू की भी संभावना है। 12 जून को पूरे प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप से आम जनता को राहत देने के लिए नगर प्रशासन की ओर से एक अहम पहल की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर ग्रीन शेड कपड़े लगाए जा रहे हैं, ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट के दौरान रुकने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिल सके। इन दिनों कानपुर में तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जिसके चलते दोपहर के समय सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में चौराहों पर लगाए गए ये ग्रीन शेड लोगों के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आए हैं। पहले जहां रेड लाइट पर रुकते ही लोगों को सीधे सूर्य की तपिश झेलनी पड़ती थी, वहीं अब शेड की वजह से कुछ सेकंड की ठंडी छांव मिल जा रही है। नगर के कई प्रमुख चौराहों पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है और प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य चौराहों पर भी इसे बढ़ाया जाएगा। कानपुर में गर्मी का कहर लगातार जारी है। मानो दोपहर में आसमान से आग बरसती हो। ऐसे में राहगीरों को राहत देने के लिए कानपुर में तमाम चौराहों पर ग्रीन शेड के पर्दे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर ये पर्दे लगाए गए हैं, जिससे जब यात्री यहाँ पर रुकते हैं, खासकर बाइक सवार या साइकिल से चलने वाले लोग जब यहाँ पर रुकते हैं तो उन्हें सीधी गर्मी से बच सकते हैं। दरअसल तमाम चौराहों पर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक का ट्रैफिक रोका जाता है एक साइड का। ऐसे में जो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं उन्हें भीषण गर्मी की तपिश का सामना करना पड़ता है। लोगों को इस तपिश से बचाने के लिए इस तरीके के पर्दे तमाम चौराहों पर लगाए गए हैं। व्यवस्था की गई है कि लोग अगर जाम में फंसते हैं या फिर जिस तरीके से ट्रैफिक रेगुलेट होता है और उन्हें यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक खड़े होना पड़ता है, तो ऐसे में कम से कम गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। आपको बता दें कानपुर में तापमान 39 डिग्री से 40 डिग्री तक दोपहर में जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये ग्रीन पर्दे राहगीरों के लिए थोड़ी राहत लेकर के आए। आपको बता दें बड़े चौराहे के अलावा फजलगंज, घंटाघर और तमाम अन्य चौराहों पर इसी तरीके के पर्दे लगाए गए हैं, जिससे राहगीरों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इन पर्दों का उद्देश्य यही है कि जब लोग यहाँ पर खड़े होते हैं इसके नीचे, तो उन्हें थोड़ी छाया मिले और थोड़ी राहत मिले और लोग सीधी धूप से बच सकें। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। ऐसे में बारिश के अब कोई आसार नहीं है। हालांकि 1-2 जगह स्थानीय मौसमी सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। ऐसे में 24 घंटे में पारा 6 डिग्री सेल्सियस उछलकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 9 जून से 3 दिन हीट वेव चलेगी। 11 जून के बाद प्री मानसून बारिश का सिलसिला शुरू होगा।
भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग आईएमडी की चेतावनी के बाद क्षेत्र में बारिश तो हुई, लेकिन इस बारिश ने राहत देने के बजाय लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद तापमान में मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन हवा में बढ़ी उमस ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस चिलचिलाती धूप और भाप जैसी गर्मी के कारण लोगों का सड़कों पर चलना और दैनिक काम करना बेहद कठिन हो गया है। राहगीरों और व्यापारी पसीने से तरबतर हैं। इसके साथ ही बिजली की अघोषित कटौती ने इस जानलेवा उमस में परेशानी को दोगुना कर दिया है। वहीं बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो कुल 12 लू राहत केंद्र 9 अस्थायी और 3 अस्थायी संचालित करने का दावा किया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां बिजली, शीतल पेयजल, शौचालय, पंखे, कूलर, गद्दे, चद्दर, कुर्सियां मौजूद हैं। इसके अलावा पेयजल के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर 63 आरओ और 11 वाटर कूलर, 41 टैंकर और इसके साथ ही 57 प्याऊ की व्यवस्था कागजों पर दर्ज की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्राउंड जीरो पर इन दावों की जमीनी हकीकत सच में इतनी दुरुस्त है, या इस भीषण उमस में आम जनता आज भी राहत केंद्रों पर बूंद बूंद पानी और ठंडी हवा के लिए तरस रही है। आईएमडी के मुताबिक इस बार यूपी में मॉनसून 4 से 6 दिन लेट पहुंच सकता है। इसके लिए 24 जून तक प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। आने के बाद 10 दिनों में मानसून पूरे यूपी पर छा जाएगा। मानसून आमतौर पर 18 से 20 जून के बीच यूपी पहुंचता है। फिलहाल देश में मानसून अभी कहां पहुंचा है, बात अगर इसकी करें तो 3 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने अब तक देश के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मानसून की शुरुआत इस बार 4 जून को केरल से हुई थी। वहीं 5 जून को मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा तक पहुंच चुका था। इसके बाद 6 जून को मानसून ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम, मणिपुर में एंट्री ली। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर सकता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक भी इसकी पहुंच बनने की संभावना है। अगले 10 दिनों में मानसून बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी सक्रिय हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मानसून के 24 जून तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2026 में मानसून पूर्व यूपी में एंट्री लेगा। ऐसा 2023 में भी हुआ था। इसके बाद 2 साल में मानसून बुंदेलखंड के रास्ते यूपी में एंट्री लेता रहा है। इसको समझिए, 2023 में मानसून ने 24 जून को यूपी में बिहार के रास्ते पूर्वी यूपी और बलिया देवरिया के क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश किया था। 2024 में मानसून का प्रवेश 25 जून को ललितपुर और झांसी के रास्ते से हुआ था, जिसने 30 जून तक पूरे राज्य को कवर कर लिया था। 2025 में 18 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। शुरुआती बारिश सोनभद्र, झांसी और ललितपुर में दर्ज की गई। यह बुंदेलखंड का हिस्सा है। फिलहाल मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। प्री मानसून बारिश तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी, लू के हालात बनेंगे। इसके बाद मानसून 24 जून तक गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है। आसार ऐसे हैं कि 20 से 25 दिन में मानसून कमजोर भी पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार इस बार अलग अलग जिलों में अलग अलग देखने को मिलेगी। कहीं बारिश की शुरुआत जल्द होगी तो कहीं लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। बलिया, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर और मऊ जैसे जिलों में 24 से 25 जून के बीच अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है और यहीं से पूरे प्रदेश में मानसून की शुरुआत मानी जाएगी। इसके बाद मानसून का असर मध्य यूपी में भी देखने को मिलेगा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे जिलों में 29 से 30 जून के आसपास मानसून सक्रिय होने की उम्मीद है। यहाँ बारिश थोड़ी देरी के लिए लेकिन अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। वहीं पश्चिम यूपी में मानसून सबसे आखिर में पहुंचेगा। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और सहारनपुर जैसे जिलों में 4 से 5 जुलाई के आसपास तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मानसून की धीमी रफ्तार से जहां पहले
जून के मध्य में बारिश की उम्मीद थी, वहीं अब लोगों का इंतजार और बढ़ गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज पूरी तरह गर्मी के पक्ष में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लू और तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ मानसून की धीमी रफ्तार ने उम्मीदों को थोड़ा पीछे धकेल दिया है। ऐसे में अब सभी की नजरें टिकी है 24 जून के उस बदलाव पर, जब शायद आसमान से राहत की बूंदें गिरें। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।